चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द इंडस रिवर राइजेस फ्रॉम विच लेक। अच्छा, इंडस रिवर जो है वो किस लेक से ओरिजिनेट होती है? तुम क्या बोलोगे? मानसरोवर लेक। अब तुम्हें पूछो कि मानसरोवर लेक है कहाँ पे? तिब्बत में। देखो यहाँ पे जो आपकी क्या है, इंडस जो रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से। तिब्बत में मानसरोवर लेक है, कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज है, मानसरोवर लेक है, तिब्बत में है, वहां से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। अच्छा, एक चीज ये पता चल गई ओरिजिनेट कहाँ से होती है। लेंथ कितनी है इंडस रिवर की? इंडस रिवर की लेंथ कितनी है ये भी गूगल कर लेते हैं। बढ़ गई है 3120 किलोमीटर। 3120 किलोमीटर लेंथ है किसकी? इंडस रिवर की। एक तुमने 4 क्वेश्चन करे अभी। कैलाश रेंज, मानसरोवर लेक, तिब्बत, क्या क्या? हाँ 3180 3120 है। अप्रॉक्स इतनी होगी यार। 3180 लिख लो, 3200 आते कई जगह पे, अप्रॉक्स आता है 3200 चल जाते हैं। कई जगहों पे देखोगे अब भी स्टिल पता कितनी है? 2900। 2900 किलोमीटर स्टिल वहाँ पे अभी भी उतनी बताते हैं, बट एवरेज जो इतनी है कितनी है? 3180 अभी जो है। मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, कैलाश रेंज, तिब्बत, लेंथ कितनी है? 3180 किलोमीटर एक। अच्छा, उसके बाद मैं तुम्हें इसका अगर मैप बताऊं, थोड़ा सा समझना यहाँ पे कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। अगर ये अगर JNK की बात करूं, यहाँ से तिब्बत से मानसरोवर लेक से मतलब होती है तुम्हारी ओरिजिनेट क्या? इंडस रिवर। अब तुम्हें पता है कि इंडस रिवर जो है तुम्हारी ड्रेन कहाँ पे जाके होगी? पाकिस्तान से होते हुए जाएगी, कहाँ होगी? अरेबियन सी में। ड्रेनेज कहाँ पे है इसकी? अरेबियन सी में। अब तुम्हें पता है पंजाब में जाके ये मिलती है। पंजाब में जाके ये 5 रिवर्स इसके साथ मिलती हैं जाके। वो 5 रिवर कौन सी है? पंचनाद बोलते हो, पंजाब तभी नाम पड़ा है। तो 5 रिवर कौन कौन सी है? सीक्वेंस में, नॉर्थ से साउथ में चलना, सीक्वेंस में चलते हैं। रुको एक सेकंड, ठीक है। तो पहले झेलम, झेलम, ठीक है, फिर चेनाब, ठीक है, फिर रावी, ब्यास और सतलुज, और ये सारी की सारी एक जगह मिलती है पंचनाद, ठीक है। पंच प्रयाग बोल लो, पंचनाद बोल लो, और पंजाब का नाम भी इन्हीं 5 रिवर्स की वजह से। तो झेलम, फिर चनाब, फिर रावी, फिर ये सतलुज, सॉरी ये ब्यास, और ये फिर सतलुज। तो 5 रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनती है इंडस रिवर। और ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है पूरा पता चल गया वो। एक चीज़ ये समझ आइए, पहला क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है? इंडस रिवर जो है एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है दैट रन्स थ्रू तिब्बत, इंडिया एंड पाकिस्तान। 3 कंट्री से पास होती है, तिब्बत, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? नॉर्थन स्लोप, कैलाश रेंज है और मानसरोवर लेक है तिब्बत में। पता समझ आ गया? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच 2 रिवर्स मेक द रिवर चेनाब। अब ये वाला क्वेश्चन देखा होगा तुमने गूगल करके, नहीं? देखो यहाँ पे किन 2 रिवर से चेनाब रिवर जो है वो बनती है। तो तुम्हें अगर पूछेगा ना कि चेनाब रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो बारालाचला पास और चंद्र और भागा करके 2 रिवर्स हैं। वो जो दोनों मिलती है ना, फिर कौन सी रिवर बनती है? चेनाब। और इसकी लेंथ भी अप्रॉक्स 1100 कुछ किलोमीटर, अप्रॉक्स 1100 समथिंग किलोमीटर लेंथ है किसकी? चेनाब की। तो चंद्र एंड भागा 2 रिवर्स हैं जिनके को इन्फ्लुएंस से क्या बनती है? चेनाब रिवर बनती है। लेंथ पता है और कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? बारालाचला पास से। तो चेनाब इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम्स नेमली चंद्र एंड भागा। और ये अच्छा, ये भी मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है ये तो पता चल गया, मिलती कहाँ पे? ये दोनों रिवर जो चंद्र और भागा मिलती कहाँ पे हैं और चेनाब बनाती है? ये मिलती हैं टांडी में जाके, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद चंबा चुबा वाला एरिया, तो वहां जाके ये मिलती है 2 रिवर्स। और कौन सी रिवर बनाती है? चेनाब रिवर बनाती है। और इसको तुम क्या बोलते हो? चंद्रभागा भी बोलते हो। चेनाब रिवर को क्या बोलते हो? चंद्रभागा, क्योंकि 2 रिवर से मिलके बनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट मिनरल सर्वे वाज डन इन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये हमने करा था। मिनरल्स की बात करूं, अच्छा एक चीज़ बताओ, मैंने तुम्हें बोला था कि यूरेनियम पाए जाते हैं कहाँ? लद्दाख में। कौन सा रिसोर्स है?
पोटेंशियल रिसोर्स है। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, उनको पोटेंशियल मतलब क्वांटिटी प्रॉपर पता नहीं है। अब बोल रहे हैं कि पहला मिनरल सर्वे जम्मू कश्मीर में कब हुआ, मिनरल्स की मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे नहीं पाए जाते, तो पहला सर्वे कब हुआ, तो 1924 में। तो क्या बोल रहा है, इन जम्मू एंड कश्मीर द फर्स्ट सर्वे मिनरल्स वेल्थ वाज डन बाय रियॉन्ड जियोलॉजिस्ट मिस्टर मिडलमिस इन 1924 इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके, देखो मिनरल सर्वे होता किस लिए, तुम्हें इतना पता कि पता चल सके कि स्टेट में अंदर कितने मिनरल्स प्रेजेंट है या क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, जिसके थ्रू इनकम जनरेट हो सके, उस स्टेट की इनकम बढ़ सके, ठीक है, मतलब यहाँ बिजनेस वाला सेक्टर वो बढ़ सके, ठीक है, यहाँ टूरिज्म बढ़ सके या कुछ भी। तो मिनरल्स की एक्सपोर्ट, जो मतलब मिनरल्स का क्वेश्चन क्या था कि मिनरल सर्वे पहली बार कब करा है जम्मू एंड कश्मीर में, 1924 में। अच्छा, द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, पहले तो एक प्रॉपर एक पर्सन ने क्या करा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके सर्वे करा। अब दूसरा क्वेश्चन उससे उठ के आ जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, किस ईयर में जियोलॉजी और माइनिंग का जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है वो बना, तो किस ईयर में बना, 1960, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर मिनरल वेल्थ एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मतलब मिनरल वेल्थ कितनी है स्टेट में, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ ज़्यादा है, या कौन कौन से मिनरल, जैसे अभी तुम्हें पता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या आता है, यूरेनियम आता है लद्दाख में, प्रॉपर नहीं पता कितने, ठीक है। अभी रियासी में अभी निकला लिथियम है ना, वो भी रिसोर्सेज में आ रहा है। तो पहली बार एस्टेब्लिश कब हुआ तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, 1960। किस लिए था, ताकि मिनरल वेल्थ और ग्राउंड वाटर का पता किया जा सके टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के अंदर की कितना है, तो 1960। द डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, इंपॉर्टेंट है। पहले माइनिंग का पता चल गया, सर्वे कब हुआ, 1924, माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट बना 1960। अब वो बोल रहे हैं कि सॉइल और कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन का डिपार्टमेंट वो कब बना, 1920, 1947, 1978 या 2003, 2003, अभी देखते हैं तो कब हुआ, 1978। तीन चीजें सीक्वेंस में पढ़ ली तुमने, पहला सर्वे 1924, जियोलॉजी और माइनिंग 1960 और सॉइल और वाटर कंजर्वेशन का डिपार्टमेंट 1978। तो इन ऑर्डर टू कंजर्व एंड मैनेज सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, तो क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन 1978। अब इसका आंसर तुमने देना है, रीजन असर्शन पढ़ो और रीजन बताओ। इतना तुम्हें पता है कि देखो, तुम्हें सिंपल यहाँ पे ऑप्शन भी दिए होंगे, तुमने ये देखना असर्शन सही है और जो असर्शन दिया उसने, क्या उसके लिए वो रीजन भी सही है, ठीक है, वो प्रॉपर बताना है। देखो यहाँ पे लद्दाख हैज पोटेंशियल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है, यूरेनियम प्रेजेंट है, पोटेंशियल रिसोर्सेज है, तो पहला वाला तो असर्शन तो सही है, तो इतना मान के चलो असर्शन इज ट्रू, ठीक है। फॉल्स वाला तो निकाल दो, ठीक है। कहता बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं पता अभी प्रॉपर, दोनों का नहीं पता। आर का देखते हैं रीजन, क्या रीजन सही है, यूरेनियम एंड थोरियम डिपॉजिट्स आर डिस्कवर्ड इन द नुब्रा शौक रीजन ऑफ लद्दाख, लद्दाख में ही है, नुब्रा रीजन में ही है, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, यूरेनियम और थोरियम कहाँ प्रेजेंट है, लद्दाख में प्रेजेंट है। तो मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, मतलब सही है। बट अब ऑप्शन पे आओ, पहले ऑप्शन पे, वही बोल रहा हूं, ऑप्शन पे आना है। कहता बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैं बोलूं कि इस लड़के की टांग टूट गई, एक्सीडेंट हुआ था, ये असर्शन जो है उसके पीछे रीजन सही है, एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। उसने बोला लद्दाख में पोटेंशियल रिसोर्सेज है ताकि न्यूक्लियर पावर स्टेशन की क्या करी जा सके, डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। बट उसने सिंपली आगे बोला कि यूरेनियम और थोरियम वहां पे डिस्कवर हुए, कोई एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है। तो मतलब ए और आर दोनों ट्रू हैं बट इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, बट रीजन जो है वो सही नहीं है, किसके लिए, असर्शन के लिए। तो क्या बोल रहा है, लद्दाख हैज अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम थोरियम इन उडमारू विलेज सिचुएटेड इन नुब्रा शोक रिवर वैली। उन्होंने किसका विलेज का नाम भी बता दिया,
उडमारू विलेज है, नुब्रा शोक वैली है, और कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग। बट तुम्हें जो मैच द फॉलोइंग ये दिए गए हैं ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल है। कुछ नहीं बोला उन्होंने, तुम्हें बस इतना बोला है कि ये सॉइल दी है और सॉइल का लोकल नाम बताओ, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसको लोकल नाम से क्या बोला जाता है। जिसको कश्मीरी ना आती हो, नहीं आती हो तो हम अभी पढ़ लेंगे ना आए तुम्हें, ना आए अभी पढ़ लेंगे कि इसको लोकल नाम से क्या बोला जाता है। देखो मेरे को, जब मैं ये कर रहा था ना, तो मेरे को भी ये नहीं मतलब पता था, इसका लोकल नाम नहीं पता था। बट मेरे को एक का लोकल नाम पता था, सिर्फ एक का ही पता था। एक का पता कि सैंडी लोम सॉइल जो है उसको सेकिल बोलते हैं। सैंडी लोम सॉइल जो है उसको क्या बोला जाता है, सेकिल। तो देखो है कोई डी में 3 लगा हुआ है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर। तो अब पढ़ लेते हैं, मतलब ऑप्शन तुमने सही कर। देखो सैंडी सिल्ट सॉइल होगी और थोड़ी सी क्या होगी, रेतीली सॉइल होगी, और तुम ऐसा समझ लो तुम्हारे एरिया में पता नहीं क्या बोलते हैं उस सॉइल को, हाँ जो भी, मतलब रेतीली सॉइल होगी और थोड़ी सी गीली होगी, नमी वाली सॉइल होगी। अब तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पाऊंगा तो हो गया। लोमी सॉइल होगी बिल्कुल ऐसे नमी वाली सॉइल, और ये सूटेबल, देखो ये जो लोमी सॉइल ये है ना, ये लोमी सॉइल जो होती है टी की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, कॉफ़ी की कल्टीवेशन के लिए, राइस की कल्टीवेशन के लिए सबसे सूटेबल सॉइल है लोमी सॉइल। तो समझ लेना कि जहाँ पे चावल लगते होंगे सॉइल कैसी होती होगी, ठीक है, समझ लेना वैसे वाली सॉइल। अब सॉइल अब तुमने अगर रखी होती, जियोलॉजी रखी होती है, कुछ रखा होता, समझ आती, बट बेसिक समझते हैं। सैंडी लोमी सॉइल का लोकल नेम है सेकिल। अल्कलाइन सॉइल का लोकल नेम है जेबल जमीन, ठीक है। ये मेरे को एक रील याद आ रही है तुम्हारी, वो गुलाब जामुन वाली, नहीं पता है? हाँ पता होगा तुम्हें, हाँ अच्छा। सैलीन सॉइल, खार जमीन, और लोमी सॉइल, बाहिल। कुछ तुम्हें एक थोड़ा सा ना समझना, सीक्वेंस समझते हो थोड़ा सा लाइट सा, क्या बोल रहे हैं। देखो सैंडी लोमी सॉइल आएगी ना, तो इतना समझ लेना सेकिल है। सैलीन समझ लो कि नमक की वहाँ पे सोडियम की जो होती है, या पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है किसमें, सैलाइन सॉइल में। तो खार समझ आ रहा है, खारा पानी समझ लो, तो सैंड ज़्यादा होगी, खारा पानी, तो खार जामिन, ठीक है। सैंडी लोमी सॉइल का सैंडी लोमी सॉइल सेकिल। अब लोमी है, लोमी मतलब लोमी समझ लो कि ऐसी लोमी सॉइल जिसमें सारी क्रॉप्स लगती हो, ठीक है, तो बाहर आ जाती है फिर तुम्हारी, तो बाहिल, ठीक है, ऐसे समझ लो। फिर ऐसे लर्न कर रहे हो तो ऐसे कर लो। और फिर क्या बचती, एल्केलाइन, ये याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, विच टाइप, एल्कलीन सॉइल में भी कंटेंट होता है सॉल्ट का, सोडियम का, एल्कलीन सॉइल में पोटेशियम का भी होता है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड, ये तो तुम्हें मेरे को लगता नहीं कि पढ़ाने की जरूरत है। कौन सी ऐसी सॉइल है जो फॉर्म होती है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर। सुनना यहाँ पे ध्यान से, इतना बता देता हूँ तुम्हें मैं, तुमने सुना होगा नर्दर्न प्लेन्स, नर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा है। वहाँ पे एक सॉइल है प्रीडोमिनेंट है, दैट इज नोन एज एलुवियल सॉइल। रिवर्स जहाँ भी तुम्हें पता है बह के जाती हो, जब प्लेन एरिया से गुजरती है ना, तो साइड पे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती जाती हैं। जो डिपोजिशन होती है ना, वो एक फाइन सेडिमेंट्स होते हैं। मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी, एलुवियल सॉइल, खदर और भांगर, न्यू एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल बताया था। मैंने कहा रिवर गुजरी, डिपॉजिट करते कि जो फाइन मटेरियल जो डिपॉजिट करा ना, और वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है किसके लिए, क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए। वो कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल। एक याद रखना, रिवर्स जो डिपॉजिट करती हैं सॉइल, ठीक है, साइड पे जब वो प्लेन्स रीजन में जाती हैं, वो एलुवियल सॉइल है। और सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सी है, एलुवियल। ब्लैक सॉइल कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, याद है, रीजन्स याद है, सॉइल के रीजन याद है, किस किस रीजन में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। जिनको नहीं याद तो पुरानी वीडियो के बाद देख लो। तो क्या बोल रहे कि एलुवियल सॉइल फाउंड इन फ्लड प्लेन्स, देखो जेलम एंड सिंध रिवर्स प्लेन, जम्मू, पुंछ, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, और ये प्लेन जो है डिपोजिशन है यहाँ पे किसकी, सिल्ट की, मड सेडिमेंट्स की। और यहाँ पे तुम्हें पता है चावल हो गया, वीट हो गया, प्रीडोमिनेंट क्रॉप्स हैं, चावल लगते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, पंजाब थर्ड पे है, और जम्मू कश्मीर का तुम पता करके आओगे, जम्मू कश्मीर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस किस जगह पे है, जम्मू कश्मीर
नहीं था ना, हमारे खेतों में तो करते हैं। नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर स्टेट राइस की प्रोडक्शन में किस नंबर पे है वो पता करके आना। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिनरल वेल्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लुलाब वैली कुपवाड़ा में वैली है लुलाब वैली। कश्मीर हैज डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट। लिग्नाइट की डिपोजिशन है कहाँ पे? ठीक है, कुपवाड़ा में। बॉक्साइट माइंस आर लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। बॉक्साइट इंपॉर्टेंट एक ओर है जिसमें एल्युमिनियम की फॉर्मेशन, अगर एल्युमिनियम बनाना है ना तो बॉक्साइट एक प्रीडोमिनेंट ओर समझ लो जिससे एल्युमिनियम की तुम क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो एल्युमिनियम को। तो बॉक्साइट माइन जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जम्मू रीजन में। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। हाँ, कुपवाड़ा में लुलाब वैली है जिसमें लिग्नाइट की तुम्हें डेपोजिट दिखते हैं। सुनो, बॉक्साइट उधमपुर, लिग्नाइट कुपवाड़ा, ठीक है। लद्दाख में नुब्रा वैली में ये वो था यूरेनियम एंड थोरियम, याद है? यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द स्टीप, सुनना यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत हो ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि विच टाइप ऑफ द सॉइल इज फाउंड इन द स्टीप स्लोप्स ऑफ द फुट हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अप टू अ हाइट ऑफ 400 मीटर टू 600 मीटर। 3000 मीटर पे जब तुम चले जाते हो, और मैं बोलता हूँ अगर कारावास सॉइल में बोलूँ किस चीज़ की डेपोजिशन थी? कारावास सॉइल, लेकेस्ट्रीन, याद है लेकेस्ट्रीन। अब बोल रहे हैं कि फुट हिल्स, प्लेन एरियाज में तो एल्यूवियल आ जाएगी, प्लेन एरियाज में एल्यूवियल सॉइल आ जाएगी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जब स्टीप स्लोप्स होंगी, थोड़ी थोड़ी स्टीप स्लोप होंगी, कहाँ पे? 400 से 600 मीटर हाइट अब सी लेवल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है? वहाँ पे पाई जाती है लिथोसोल सॉइल। ये भी सिल्टी होती है, ये भी लोमी होती है, सिल्टी और लोमी होती है। रिवर्स की वजह से हट गई। हाँ, सॉइल होती सारी की सारी रिवर की वजह से है। सॉइल बनती कैसे है? सॉइल बनती कैसे है? फ्लड की वजह से आती है। सॉइल बनती कैसे है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक की वेदरिंग सुनो, अब ये एक आराम से सुनना। सॉइल कैसे बनती है? पत्थर को घिसो, सॉइल बन जाएगी, बात खत्म। अब सॉइल बनती है जैसे ब्लैक सॉइल, तो वो बनती है इग्निस रॉक की वजह से। इग्निस रॉक लावा वाला, जब लावा तुम्हारा सुनो, लावा निकला, तो पहले तो थोड़ा बेसिक समझते हैं, पूरा तो बेसिक बताता हूँ। बात करते हैं वॉल्केनो की। लावा निकला, जम गया, ब्लैक लावा, कौन सी रॉक बनी? इग्निस, ठीक है, बेसिक समझना। अब हवाएं चली, सेडिमेंट्स जुड़ते गए, इकट्ठे होते गए, सेडिमेंट्री रॉक, जो उस पत्थर बना उस टाइम पे, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब इसी इग्नियस रॉक को मैंने क्या करा, इग्नियस रॉक लावा से बनी, लावा से आके ठंडी होगी ना जो रॉक, उसको मैंने बड़े ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर के अंदर जब रखा तो बन गई मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, रॉक बना दी। अब तुम्हें बताता हूँ रॉक से सॉइल कैसे बनती है, बेसिक समझना। रॉक से सॉइल कैसे बनती है? वेदरिंग की वजह से। अब पत्थर घिस रहे हो, रॉक तुम्हारी सॉइल बनना शुरू हो जाती है। तुम्हें पता है 100 साल लगते हैं कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बढ़े। 100 साल लगते हैं कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बढ़े, ठीक है। हाँ, बस नहीं, 1 सेंटीमीटर ही बढ़ती। अब मेरी बात सुनना, मैंने कहा वेदरिंग होती है, पत्थर समझ लो। अब देखो वेदरिंग के तरीके बताता हूं। अब तुम किसी पहाड़ पे चल के जा रहे हो, तो पहाड़ जब तुम चढ़ रहे हो तो पत्थर वहाँ पे तुम्हारे खुद रहे होते हैं, तो वहाँ से मिट्टी, ठीक है, जानवर वहाँ चल रहे हैं, बारिश पड़ी, ठीक है, पत्थर था, पत्थर पे बारिश पड़ी, ठंडा हुआ गर्म हुआ, वहाँ से खुरदुरा होना शुरू हुआ, मिट्टी बन गई। तुम चल रहे हो, जानवर चल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, जो तुम्हारे सेडिमेंट्स हैं थोड़े थोड़े, उनको बहा के लेके जा रही है। पानी, रिवर, अब रिवर में अंदर सेडिमेंट्स जा रही हैं, ठीक है, तो साइड पे डिपॉजिट होती जा रही है। रिवर नीचे तुम्हारे जो छोटे छोटे पेबल्स हैं वो घिस रहे हैं साथ में, ठीक है, साइड पे सिल्ट जमा होती जा रही है। तो सॉइल बन कैसे रही है? वेदरिंग की वजह से, और वेदरिंग बहुत सारे तरीकों से होती है। अब क्वेश्चन क्या बोला उसने कि कौन सी सॉइल जो है वो 400 से मीटर से 600 मीटर तक पाई जाती है हाइट में, तो कौन सी है? लिथोसॉल सॉइल। पढ़ लेना इसके बारे में, किस देखो मैंने बोला सिल्टी लोम है, मतलब थोड़ी सी नमी वाली सॉइल और थोड़े से सिल्ट प्रेजेंट है, मतलब कि रेतीली और नमी वाली सॉइल जो होती है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे? थोड़ी सी स्टीप स्लोप्स में। और प्लेन में कैसी है? एलुवियल सॉइल। बस
इतना ही है। अब सुनो मेरी बात, पहले थैंक यू बाद में, पहले मेरी बात सुनो। बड़ी जल्दी है सर। वो डाला करंट अफेयर। करंट अफेयर कल के भी डाले थे 17 के, आज के भी डाले, वो आज के देखना डाले हैं नहीं डाले, ठीक है। हम भी तो रुकते थे ना बाहर। कहाँ पे, कोई बात नहीं। अच्छा डाल दिए, डाल दिए हुए हैं, 5 मिनट लगेंगे सर, पढ़ा पढ़ा गया तो एक बार देख लो, एक बार देख लो, ये देखिए मैंने। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हेन इज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे वाज सेलिब्रेटेड। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर कब करा जाता है? 18। हाँ तो रोज तुम्हें दिख जाएगा ना। देखो जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मतलब फील्ड गन फैक्ट्री आ गई, आर्म्स फैक्ट्री हैं, ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्रीज हैं, इक्विपमेंट जितने बनते हैं, तो उस फैक्ट्री वो डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? कब करा जाता है? 18। और वेयर हैज अडानी ग्रीन एनर्जी रिसेंटली ऑपरेटेड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स? ये गुजरात में। गुजरात में, ठीक है। 300 मेगावाट, यार 600 मेगावाट्स का सोलर का था, और विंड का कितना है? 300 मेगावाट्स का। पढ़ लेना खुद अब, नीचे दिखा दो सर वो। ठीक है, खुद पढ़ लेना सारे के सारे। इतना रख रहे हैं।